कि बेटी को बार पसंद है और मम्मी को सहेली का यार कभी नहीं दिया। ये कसम खाके और गीता उठवा लीजिए, देश के प्रधानमंत्री को मैं कभी वोट नहीं दूंगा कि बेटी को बार पसंद है और मम्मी को सहेली का यार पसंद है। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विनाश। निर्मला सीतारमण क्या मोदी जी जैसे मशरूम खा रही है क्या? अनाज की रोटी नहीं मिल रही है क्या? उन्होंने कहा महंगाई नहीं है, आपको दिखाई नहीं है? आप बताइए, जब वही देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब देश के प्रधानमंत्री कहते थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री को कि महंगाई का मान नहीं आता है। अब महंगाई कौन सी महंगाई आप बताइए। इस देश में जो गरीब जनता का निवाला छीना जा रहा है और आप जैसे लोग महंगाई के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। क्या ये सरकार इस देश में आम नागरिक के लिए है? कहीं ना कहीं इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आप बताइए, इसी सरकार में इससे पहले सुषमा स्वराज हुआ करती थी, उन्होंने एक शायरी के तर्ज पे प्रधानमंत्री को कहा था, उन्होंने शायरी के तर्ज पे कहा था, नहीं याद आया था आपको? तब याद आया था? नहीं आया था। हम भगत सिंह के वंशज हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके गोलवलकर और सावरकर के वंशज हैं। मैं अपनी गर्दन को कटवाने के लिए तैयार हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपनी गर्दन को कटवाने के लिए तैयार है? आप बताइए, कैसे राष्ट्रवाद की बात करते हैं? यही राष्ट्रवाद जर्मन में बहुत हुंकार भर रहा था जब जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर की एक ऐसी कहानी थी, उन्होंने नाजीवाद और यहूदीवाद को एक ऐसे पड़ाव पे लाके खड़ा कर दिया था। वही हालात देश के हिंदुस्तान का है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया। क्या इस देश की जो सरकार है और सत्ता है, ये देश की जनता की बात करना चाहती थी? मोदी जी भारत को बनाए हैं, बताइए। मोदी जी को 130 करोड़ लोगों ने बनाया। 130 करोड़ लोगों ने नहीं, चंद ईवीएम के आकार है। ईवीएम के द्वारा इस देश की जनता को बरगला के नागपुर की अफीम आप भी चाटते रहिए। मलाई खरीद फरोख्त की सरकार, देश के लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है। खरीद फरोख्त करके महाराष्ट्र में आपने सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में आपने सरकार बनाई। आखिर जनता के द्वारा चुनी हुई ये सरकार है? अगर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, देश के प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं पूछेंगे? देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे? मन की बात को अपनी बीवी से करना चाहिए। स्मृति ईरानी जी को आज महंगाई कहाँ दिखाई दे रही है? स्मृति जी ईरानी जी को महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। महंगाई आपको नहीं दिख रही होगी। देखिए, महंगाई आपको नहीं दिख रही होगी जब स्मृति ईरानी की बेटी बाहर चला रही है। वित्त मंत्री का भाषण माने रखा। अरे मैं वही कहा ना कि बेटी को बार पसंद है और मम्मी को सहेली का यार पसंद है। अब तो देश के गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि सीआईएसएफ भी बंद हो जाएगा। अग्निपथ योजना लाए, सीआईएसएफ को बंद करने चले गए। आखिर क्या यही राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद के नाम पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको किसानों को भी शर्मसार किया। कोई भी बिल आता है आप सबसे पहले विरोध। अरे तो जब जनता का बिल फाड़ रहे हो तो सवाल नहीं किया जाएगा? जनता का बिल आप जाके देखिए, जीएसटी 2 रुपए का दूध लीजिए तो 5 रुपए का जीएसटी है। अब ये है उसके प्रधानमंत्री विकास पुरुष हैं, तो आप बताइए, कोर्ट दिन भर बदलते हैं, आप सूट पे सूट बदलते हैं, बूथ पे बूथ बदलते हैं। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जब पूर्व प्रधानमंत्री से सवाल करते थे तो नहीं, आज देश के प्रधानमंत्री से मैंने सवाल कर लिया तो पर्सनल पे चले गए। कपड़े भी ना पहने। आप बताइए, सूट तो इतना बदलना चाहिए। देश की जनता का कपड़ा उतरवाने का काम किया। आप बताइए, रोजगार में सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। हंगर इंडेक्स उठा के देख लीजिए, भारत सबसे ज्यादा गरीबी और भुखमरी में है। नहीं, देश की जनता है, अभिव्यक्ति की आजादी। हम हमेशा देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह कहेंगे। अगर आप तानाशाह के जरिए से अगर आप देश की जनता को बरगलाने का काम करेंगे, इन्होंने बरगलाने का काम क्या? बताइए, जिस तरह से डरी और सहमी हुई है। अब बताइए, शब्दों पे आप लगाम लगाएंगे क्या? ऐसी सरकार शब्दों पे कोई लगाम लगाई है इससे पहले? ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश की आवाम को कहीं ना कहीं खून चूसने का काम कर रही है। आज जिंदा कौमें अगर आप मौन रहेंगी तो जिस तरह से भगत सिंह ने देश को आजादी दिलाई थी, जिस तरह से गोरे अंग्रेजों ने देश को लूटा था, उसी तरीके से ये काले अंग्रेज। आप बताइए, ईडी का छापा किसी बीजेपी के नेता के पास पड़ा? क्या पड़ा? आखिर बताइए, जब सरकार खरीद फरोख्त कर रही है, सीधे तौर पे लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है, क्या उनके घर पे ईडी पहुंची? नहीं पहुंची। देश सरिया से चलेगा, संविधान से चलेगा? देखिए, आप ये हमें मत बताइए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतंत्र का खात्मा करके कहीं ना कहीं तानाशाही लाना चाहती है। अगर तानाशाही इस देश में चलेगा तो देश की जनता सड़कों पे उतरेगी। देश सरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? देखिए, संविधान से चलेगा। देश में आप क्या कानून लाना चाहते हैं? आप जिस तरह से कानून लाना चाहते हैं, अब आपको तानाशाही नहीं दिखेगी। आपने महाराष्ट्र में नहीं देखा तानाशाही। ये सरकार केवल डरी हुई है। बताइए, निलंबन, संसद को निलंबन कर दिया जाता है। आप अगर जनतंत्र की आवाज को, जनतंत्र के मुद्दों को अगर संसद भवन में कोई भी नेता उठाएगा तो आप उसके मुंह पे टेप लगा देंगे। अगर संविधान से चलेगा तो कोई भी कलाकार, अगर मुस्लिम कलाकार हर शंभू गाना गा देता है तो कुछ मौलाना उसके खिलाफ बोलने लग जाते हैं कि ये सरिया कानून। देखिए, आप इस देश में वही धर्म की अफीम चाट के मत आइए। आप फिर से हिंदू मुसलमान के नाम पे आप लड़ाने का काम मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे, ये पार्टी एक ऐसी है अंधविश्वास और पाखंडवाद पे है। बात होनी चाहिए। आप ले आएंगे हिजाब का मुद्दा, ले आएंगे, आप ले आएंगे कुरान का मुद्दा, ले आएंगे गीता का मुद्दा, ले आएंगे हनुमान चालीसा का मुद्दा, ले आएंगे। क्या देश में ये मुद्दे हैं? बताइए। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं। क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, आप महंगाई होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए। महंगाई जब है नहीं तो बात। अच्छा, महंगाई है नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए नहीं होगी। हमारे जेब में जेब का पॉकेट काटा जा रहा है और महंगाई नहीं है। जीएसटी के नाम पे देश की जनता को लूटा जा रहा है। महंगाई इतनी चरम पे, आपको 100 रुपए पेट्रोल, आप अंधभक्ति चश्मा लगा लिया, मोदी जी वाला काला चश्मा दे दीजिए भैया। दूर से दूरबीन नहीं दिखे। आप ब्रांडेड शर्ट पहन रहे हैं, जींस पहन रहे हैं, बिल्कुल उम्दा क्वालिटी का। आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, कहाँ है? देखिए, अब आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने, अगर मैंने कपड़े पहने तो आपको जलन हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी
फोटो खिंचवाएंगे और झुटले जीवी का काम करेंगे, तब नहीं देश की जनता ने मान कर रहे हैं अरे प्रधानमंत्री देखिए का। देश, अरे भाई देश का प्रधानमंत्री अगर हमारा बेटा निकम्मा होगा तो उसको निकम्मा कहेंगे ना, देश का प्रधानमंत्री निकम्मा संवैधानिक पद है। हाँ? देश के प्रधानमंत्री निकम्मा है। बिल्कुल निकम्मे हैं भाई, बताइए आपको दिक्कत है? मैं तो खुले चैलेंज कहता हूँ देश का प्रधानमंत्री। देखिए गरिमा वाली अगर मेरा बाप शराबी रहेगा तो उसको शराबी कहेंगे ना, हाँ? क्या कहेंगे कि नहीं मेरा बाप बहुत बढ़िया है। देश के प्रधानमंत्री अगर वाकई में इस देश की जनता के लिए खड़े पद की तो गरिमा कर लीजिए, देखिए प्रधान देश का विरोध कीजिए। अच्छा देश की जनता को कहेंगे मुंह पे ताला लगाएंगे, डरा के सत्ता में बैठने का काम करेंगे, और आप कहेंगे लोकता अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कोई भी शब्द बोल सकता है। आखिर आपने झूठ नहीं बोला के नाम पे, अग्निपथ के नाम पे देश के युवाओं को झोंकने का काम किया जा रहा है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को डामाडोल किया जा रहा है, अडानी को 5G का वो नीलामी दी जा रही है, और 2G स्पेक्ट्रम जब हुआ तब नहीं आता है आपको। अरे उद्योगपति देखिए हैं, वो तो काम उद्योगपति वही कहते हैं, मतलब देश की गरीब जनता के हाथ से रोटी से निवाला छीनेंगे, उद्योगपतियों के हाथ में मलाई देंगे। देखिए इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और हमारे प्रति व्यक्ति आय एकदम कम होती जा रही है। आप नहीं देखिए, मैं भी MBA किया हुआ छात्र हूँ, अगर ये मोदी जी के पास नौकरियां हैं मैं डिग्री देता हूँ, अगर वो योग्यता के अनुसार नौकरी है तो आप दें। आपने भाई हमेशा अप्लाई किया, आप देखिए वही बात, आप जाके देखिए ना अप्लाई कहाँ किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत पकौड़ा तलवाएंगे आप तो देश के युवाओं से पकौड़ा तलवाएंगे, आप यही रोजगार देते हैं। अब आत्मनिर्भर के जरिए स्मृति ईरानी की बेटी को अगर बाहर खोल ही दिया तो स्मृति ईरानी से खुले चैलेंज पे बोल देना चाहिए कि मैं मेरी बेटी बाहर चला रही है, दिक्कत क्यों हो रही नहीं है? है तो क्यों बोल रहे हो? अच्छा नहीं है तो वीडियो जो वायरल हो रहा है, वीडियो जो इंटरव्यू दिया जा रहा है, चश्मा लगाए हैं, हिंदू राष्ट्र क्या होता है आप बताइए? हिंदू राष्ट्र के नाम पे आप नागपुर वाली अफीम भेजते रहिए, आपको हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम पे तो 2014 में वोट दिया था आप लोगों ने। देखिए वोट मैंने मोदी जी को कभी नहीं दिया, अच्छा ये कसम खाके और गीता उठवा लीजिए, देश के प्रधानमंत्री को मैं कभी वोट नहीं दूंगा। मैं भी युवा हूं और भगत सिंह का वंशज हूं। भगत सिंह ने कहा था बहरों को जबाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, अगर इस आवाज का धमाका इस सरकार को अगर झुकाने का काम करेगी तो हम आवाज को और तेज करने का